दोस्तों, क्या यह वायरस भी हो सकता है कोविड से भी खतरनाक? क्या यह वायरस लगा सकता है भारत जैसे देश में फिर से लॉकडाउन? और यह वायरस आखिर हमारे शरीर में कैसे फैलता है? और साथ ही जानेंगे आप लोग आखिर यह किन किन क्षेत्रों में अपनी दस्तक दे चुका है, आखिर कितने लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस के संक्रमण से। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस वायरस की शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। आखिर इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी? दोस्तों, एमपॉक्स वायरस, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। इसका पहला पता लगने का मामला 1958 में डेनमार्क में एक प्रयोगशाला में हुआ था, जब इस वायरस ने बंदरों में संक्रमण फैलाया था। दोस्तों, आखिर मनुष्यों में इसका मामला 1970 में कांगो में सामने आया था। दोस्तों, एमपॉक्स एक विषाणु जनित रोग है जो विशेष रूप से अफ्रीकी देश में अधिक आम है। दोस्तों, आखिर इस वायरस ने बहुत से देशों में अपना फैलाव दिखाया है, जो एक चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों, जानेंगे इन देशों के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आखिर यह वायरस क्या है और यह हमारे शरीर में कैसे फैलता है। दोस्तों, यह वायरस संपर्क से बहुत ही जल्दी फैलता है। अगर किसी इंसान को यह वायरस एक बार हो जाता है तो कोई नॉर्मल आदमी संक्रमण हुए आदमी के संपर्क में आ जाता है तो यह वायरस बहुत ही जल्दी फैलता है। दोस्तों, यह वायरस संक्रमण व्यक्ति के शरीर पर तरल पदार्थ जैसा कुछ छोड़ता है, जो पसीना और लार के भांति दिखाई देता है। दोस्तों, यह संक्रमण छींकने से भी आपको हो सकता है अगर किसी संक्रमण व्यक्ति के पास बैठे हुए हों। दोस्तों, यह वायरस संक्रमित जानवरों से भी आपको हो सकता है। वायरस वाले जानवरों के संपर्क में आने से या जंगली जानवरों के काटने या खरोंचने से भी यह संक्रमण आपको हो सकता है। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग की हुई वस्तुओं से भी आपको यह वायरस हो सकता है, जैसे कि डेली लाइफ में उपयोग करने वाली वस्तुओं से, जैसे कपड़े, तौलिए, बिस्तर आदि से भी यह वायरस आपको हो सकता है। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर यह वायरस हो सकता है कोरोना से भी खतरनाक। दोस्तों, यह आमतौर पर कोविड की तुलना में कम गंभीर होता है। यह आमतौर पर हल्के लक्षण उत्पन्न करता है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर मामले में यह वायरस त्वचा पर दाने, बुखार और सामान्य संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर मंकी पॉक्स वायरस की पहचान कैसे करें और आखिर इसके लक्षणों को कैसे जानें। दोस्तों, यह वायरस अगर किसी इंसान को हो गया है तो आप लोग इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति को बुखार आना और साथ ही ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना और साथ ही सिर में दर्द होना, यह लक्षण शुरुआती मामले में आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन संक्रमण किसी इंसान के शरीर में ज्यादा हो गया हो तो आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, गंभीर मामले में यह वायरस शरीर पर दाने और फफोले जैसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं और यह दाने शरीर के मुंह और अन्य हिस्सों पर भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर इस वायरस से भारत को कितना खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर यह वायरस भारत में आता है तो यह स्वस्थ लोगों पर बड़ी ही तेजी से असर डालेगा और भारतीय लोगों को कोविड-19 जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, भले ही यह वायरस कोविड की तुलना में कम खतरनाक हो, लेकिन यह भारत जैसे देश में चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों, इसका भारतीय जनसंख्या पर भी असर देखने को मिल सकता है और यह भारत में रह रहे कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर यह भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनी दस्तक दे चुका है। दोस्तों, बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होती है, यहाँ पर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, जिन राज्यों में स्वास्थ्य निगरानी और परीक्षण की व्यवस्था कमजोर है, वहाँ मंकी पॉक्स की पहचान में कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर अफ्रीका जैसे देश में कितने लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस के संक्रमण से। दोस्तों, अफ्रीका में मंकी पॉक्स से संबंधित मौतें समय के साथ साथ बदलती रही हैं।
2022 में मंकी पॉक्स के फैलाव के बाद स्वस्थ संगठनों ने महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए हैं, लेकिन अफ्रीका में इस वायरस की वजह से करीबन 200 से ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे आखिर इस वायरस से कैसे बचाव करें। दोस्तों, इस वायरस से बचाव करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो संक्रमित हुए व्यक्ति के हों उनको छूने से बचें और संक्रमित व्यक्ति के सामने ना बैठें और उसके द्वारा यूज किए हुए अन्य सामग्री जैसे कि चादर, कंबल, बर्तनों को छूने से बचें। और अगर कोई नॉर्मल आदमी संक्रमित जानवर के संपर्क में आ गया हो तो वह तुरंत ही अपने हाथों को साबुन से धोए और संपर्क में आए हुए अंगों को भी साथ में धोए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बताई गई जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।